ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत, जहां हम बात करेंगे दूसरी दुनिया के एलियन को लेकर। आज अनोखा एलियन धूमकेतु धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने वो समय भी पता लगा लिया जब ये हमारे सबसे नजदीक होगा। जो लोग अंतरिक्ष विज्ञान की चीजों को देखना बेहद पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। हालांकि इसे साफ साफ देखने के लिए आसमान का साफ होना और उस समय आपके इलाके में अंधेरा होना जरूरी है। नासा की गणना के मुताबिक धूमकेतु 3I एटलस आज धरती के सबसे नजदीक होगा और इसकी दूरी हमारे ग्रह से 27 करोड़ किलोमीटर की होगी, जो बहुत ज्यादा है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि धरती और सूरज के बीच जितनी दूरी है, ये कॉमेट उससे भी 2 गुना दूरी पर होगा। लेकिन इस दूरी को अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से करीब माना जाता है। जब ये कॉमेट हमारे करीब आएगा तो वैज्ञानिकों को इसके करीब से समझने का एक बड़ा मौका मिलेगा। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है, इसलिए इसकी स्टडी करने से वैज्ञानिकों को यह पता लगेगा कि दूसरे तारों और ग्रहों के पास किस तरह की चीजें या पदार्थ मौजूद हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए यह खास मौका है। इसे देखने के लिए आपको एक बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि यह साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। वैसे कुछ लोग 3I एटलस को एलियंस भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि पृथ्वी की तरफ एक अंतरिक्ष यान काफी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा चला आ रहा है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट पीके घोष जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा जी जुड़े हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं पीके घोष जी आपसे ही करना चाहूंगा। सर, अगर 3I एटलस को लेकर बात करें, जिस तरीके से 3I एटलस को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती नजर आ रही हैं, कई तरह की बातें जो हैं इसको लेकर हो रही हैं, आप 3I एटलस को लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है जी। और ये एक तीसरा ऐसा इंटरस्टेलर कॉमेट है जी। पहले कुछ सालों में इससे पहले 2 आए थे, जो हमें पता चला है जो हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर है। अभी इसकी क्या मतलब खूबी क्या है? जी। खूबी यह है, जो कॉमेट होते हैं ज्यादातर वो हमें एक ज्ञान देते हैं कि वो सिस्टम, यानी कि अगर हमारे सोलर सिस्टम का है, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, ये आया है सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से। लोग कह रहे हैं, ठीक पता नहीं, मिल्की वे के एकदम बीच में बहुत दूर हमारे, तो ये जिसे कहते हैं एक विदेशी है जो आया है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो ये ब्रह्मांड के दूसरे कॉन्स्टेलेशन है वो बने कैसे, जी। उनमें क्या है। जी। तो इसलिए वैज्ञानिकों में एक बहुत ही उत्साह है कि इसे देखने का, और ये काफी नजदीक आ रहा है। जब हम काफी कहते हैं तब समझिए ये 270 मिलियन किलोमीटर दूर से जाएगा, और इसलिए एक बहुत ही उसे जानने का, इसलिए हमने इसे 3I एटलस कहा है। 3I मतलब तीसरा, I मतलब इंटरस्टेलर, और एटलस यानी कि जो टेलीस्कोप है चिली में उसने इसे देखा था, तो ये 3I एटलस हो गया जी। इसका नाम पड़ गया। तो इसलिए हम इसे बहुत करीबी से देखना चाहते हैं। और मैं थोड़ा कॉमेट्स के बारे में अगर बता दूं तो ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल सर, देखिए, बिल्कुल। कॉमेट्स जो होते हैं जी, हमारे जो सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, ये कुइपर बेल्ट से आते हैं, हमारे ही सोलर सिस्टम से। लेकिन ये जो है, ये मैंने कहा बाहर से आया है, इसका इफेक्ट जो है ये सन के ग्रेविटेशनल पुल, यानी गुरुत्वा ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है जी। और ये एक्सेलरेट भी करता है। तो अगर हमें ठीक तरह पता चले कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कॉमेट बीच में आइसी कोर एक है, यानी बर्फ का कोर रहता है,
और बाहर इसका एक वेपर्स और गैस, कॉस्मिक गैसेस होते हैं। जी जी। उसके माध्यम से हमें पता चलता है ये क्या है। तो इसलिए ये काफी टेलीस्कोप्स, वेब टेलीस्कोप्स और हमारा जो यूरोप क्लिपर है जी नासा का, ये सब उसी ओर देख रहे हैं बिल्कुल और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर के जो कॉन्स्टलेशन है वो बने तो बने कैसे। बिल्कुल। घोष साहब, चलिए, मतलब और ये एक साफ बात तौर पर मैं कह कह सकते हैं देता कि हूं। 3i एटलस को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा वैज्ञानिकों के बीच बनी हुई है, और आम लोगों में तो जाहिर तौर पर इस चीज को लेकर एक्साइटमेंट बनी ही हुई है। जहां साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जहां साहब, अगर साइंटिस्ट को लेकर बात करें, जिस तरीके से आप भी एक साइंटिस्ट हैं, आप भी एक रिसर्चर हैं, ऐसे में बतौर रिसर्चर, बतौर साइंटिस्ट, क्या एक उत्सुकता 3i एटलस को लेकर बनी हुई है? जी हाँ, उत्सुकता तो होती है। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर होता है, कोई भी जी उसके लिए अभिषेक जी, कोई भी जो नई घटना होती है जी वो हमेशा उत्सुकता का विषय होता है। लेकिन बिल्कुल। ये देखिए, ये जितनी दूर से गुजर रहा है, जी ये थोड़ी सी मायूसी देती है कि हम जी इसको स्टडी ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 27 करोड़ किलोमीटर बहुत दूर है जी और यूजली हम लोग की रीच वहां पे नहीं होगी। यहाँ तक कि जब धरती सूरज के तरफ चारों तरफ चक्कर लगा के लगाता जाता है, तब भी कहीं भी ये कहीं क्लोज उसके आसपास में नहीं आएगा जहां से कि गुजरा है, जहां से ये अपना थोड़ा सा भी मलबा, कॉमेट कॉमेट है तो थोड़ा सा मलबा तो छोड़ के ही जाएगा। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अक्सर मलबा नहीं छोड़ते हैं अगर कॉम्पैक्ट एस्टेरॉइड्स हुए। अभी जैसे घोष जी ने कहा कि ये इंटरस्टेलर है। देखिए, हमें जो जो साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, जिनके पास में वो बहुत दूर तक देखने वाली टेलीस्कोप है, जो कि अभी 27 आज ही गुजरा है, ये आज ऑलरेडी ये गुजर चुका है। जो नज़दीकी पॉइंट था 27 करोड़ किलोमीटर से, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। अब ये वापस एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ द सोलर सिस्टम उधर की तरफ जा रहा है। देखिए, ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर या बड़े चट्टान, ये बहुत बड़े आकार के जो साइज के जो पत्थर होंगे, ये इसके सोर्सेस बहुत सारे हैं। पहले आप अगर अपने सोलर सिस्टम का ले लीजिए तो सिर्फ मंगल ग्रह के आगे एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जहां पे कि लाखों या करोड़ों कह लीजिए इस तरह के चट्टान, इस तरह के एस्टेरॉइड्स हैं। उसके बाद जहां पे सोलर सिस्टम हमारा अंत होता है लगभग, वहां पे ये जो क्यूपर बेल्ट है, वहां पे तो यहां तक कि मून के साइज के भी कहीं कहीं पे माना जाता है कि ये चट्टान इस तरह के हैं। और इसके आगे भी है उल्ट क्लाउड, जिसको कहते हैं कि जो एक सोलर सिस्टम हमारा है, एक कोई और दूसरा सोलर सिस्टम होगा, उस दोनों के बीच का जो जो स्पेस है, जो कि लगभग उसका स्ट्रेच कम से कम कहते हैं कि 100 से लेके 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सूर्य से धरती का डिस्टेंस। तो लगभग 100 से 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो विड्थ है वो सिर्फ ऊल्ट क्लाउड्स का है, जो कि वो भी और भी कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो अनंत चीजें हैं, हरि कथा अनंता, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं हम लोग नहीं जानते हैं। तो अभी अगर साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि ये इंटरस्टेलर मतलब सोलर सिस्टम से, अपने सोलर सिस्टम से बाहर से कहीं पे आया हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर आंखें लगाए हुए हैं। लेकिन कहां तक मानना है ये हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और याद रखिए, ये जो इंटरस्टेलर सोलर जो ऑब्जेक्ट हैं, ये वहां से इन सब चीजों को पार करके, मतलब वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर कैसे निकले, उनकी गति कितनी ज्यादा रही होगी, या क्या वो हमारे जो बगल में एक सोलर सिस्टम है उसी सोलर सिस्टम से आए हुए या उससे भी परे। देखिए, माना जाता है कि जो बिग बैंग हुआ था इसमें बहुत सारे पिंड बने हैं। कितना बना है कोई नहीं जानता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जितने प्लैनेट्स हैं, चाहे आप विनस ले लीजिए, मर्क्यूरी ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, जितने भी सारे हैं ये अलग अलग पिंड हैं। तो इसी तरह से जो बिग बैंग हुआ है उसमें हमारा सोलर सिस्टम एक पिंड बना है। दूसरा सोलर सिस्टम जिसको स्टेलर बॉडीज लोग कहते हैं, वो दूसरा। जहां साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर 3i एटलस को लेकर बात करें तो 3i एटलस की स्टडी को लेकर वैज्ञानिकों में भी काफी ज्यादा उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है, और आम जनता को लेकर बात करें, आम जनता भी काफी एक्साइटेड है ये जानने को लेकर। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता था कि ये जो स्टेलर सिस्टम जो अभी गया हुआ 3i,
ये इसको इसकी जो कोई भी कण है या कोई भी जो चीज छोड़ गया अपना अपना अंश, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो छोटे पत्थर हो, जी उससे हमारी कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी बात जहां साहब आपने कही है, और ये इन्हीं चीजों को लेकर जो आम जनता है उनमें भी काफी एक्साइटमेंट है, आखिर ये है क्या चीज और इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हमें हासिल हो पाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।